ज़्यादा अच्छा कभी मत बनो मित्रों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा न उठाओ। लेकिन ये सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना चाहिए और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है। जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है। मित्रों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों से ये कहते सुना होगा कि देखो, वह इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच ये भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना ज़रूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अगर हम ये भूल जाएंगे तो ये दुनिया हमें ये बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे इतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज़्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नज़रअंदाज करने तक। किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वही से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है। आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी न कभी तंग आकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों की नज़रों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप ये समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज़्यादा अच्छा बन जाए, उसी इंसान को दुख ही मिलेगा। उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो आइए मित्रों, आज की इस कहानी के द्वारा हम ये समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और ये भी जान लेंगे कि ज़्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस व्यापारी के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। व्यापारी अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह व्यापारी उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। जब वे लोग उससे कहते, मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह ये सोचकर धन दे देता था कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में ये पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस व्यापारी के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते।
व्यापारी भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है। ठीक उसी तरह उस व्यापारी के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसके पास भी धन कम हो गया। उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे। इस वजह से उसकी दुकान पर अब ग्राहक भी कम आने लगे। धीरे धीरे व्यापारी का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह व्यापारी अपने नगर के अमीर लोगों में गिना जाता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से उसे ढेर सारा कर्ज बाजार से लेना पड़ा। उसने एक बहुत बड़ी महात्मा के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसने निश्चय किया कि अब वे महात्मा ही उसकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन महात्मा से मिलने निकल पड़ा। वहां जाकर वह महात्मा को प्रणाम करता है और सारी बातें बताता है। महात्मा कहते हैं, वत्स, जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तुम लोगों की मदद इसीलिए करते थे ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया। हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कि अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। इसके बाद महात्मा उसे एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें एक शेर और लोमड़ी मेमने को उसकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। अंत में व्यापारी को ये समझ आता है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना सही नहीं है। महात्मा की सलाह मानकर वह अपनी मदद करने के तरीके को बदलता है। धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा धनवान बन जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों और सीमाओं की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। महात्मा कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मादा भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और न ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा लगता कि उसकी माँ उसका इतना ख्याल रखती है, इसीलिए उसे अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। अब भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गया था। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह पहली बार जंगल में गया था। जंगल की सुंदरता को देखकर वह अचंभित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थी। रंग बिरंगे फूलों और सुंदर पौधों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने झाड़ियों की कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसे वह पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी। अब तो वह रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा और कुछ को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसे ये भी पता नहीं था कि जंगल में कोई खतरा हो सकता है।
वह मस्त मौला होकर उछल कूद करता और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता। जब उसे भेड़ को ये पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है तो वह घबरा गई। उसने मेमने को अपने पास बुलाकर समझाया, तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे खतरनाक जानवर है, वे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और लेकिन तुम्हें खा माँ की जाएंगे। बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना कहने लगा, माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा और पछताएगा। फिर वह मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माँ की बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उसे शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह वहां पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा, इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है? ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नीचे फेंक रहा है? ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम रहा है, बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा। शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के आग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधों की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास गया और बोला, सुनो बच्चे, तुम इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए, बस उतने ही तोड़ो। तुम फूल पत्तियों को नष्ट यूं ही क्यों कर रहे हो? अगर तुम इन पेड़ पौधों और फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वह घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है तो तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उस मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उस बच्चे पर हमला करना पड़े। शेर कहता है, तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चलो जाओ यहाँ से। बड़े आए खतरनाक, तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। चलो जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। ये कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां के पास ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की तरह इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह झाड़ियों से निकलकर शेर के पास पहुंची और बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं, इतने बलशाली हैं, आप चाहे तो इस मेमने को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और इसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे। फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा। मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। ये सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयालुता के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वह आपके
सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी होता है। आपकी ये बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर हो, ताकि वे इस तरह के अपराध न करें और कोई मर्यादा न तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर उसे काबू में किया जाए, जिससे उसमें सुधार आ सके और उसे किसी तरह का नुकसान भी न पहुंचे। ऐसा हो सके तो वह जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर देगा। फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी न हो। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उसे कोई नुकसान न हो। फिर लोमड़ी कहती है, उसकी माँ तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधारूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिलती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरजने लगी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, लोमड़ी ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने मजबूत पंजों से उसे दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी ने कहा, बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तूने इस जंगल के पेड़ पौधों को और यहाँ के फूलों को बर्बाद किया। कमजोर प्राणियों के साथ भी तूने यही किया। मेरे ख्याल से तुझे मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने उसकी पकड़ ढीली की। जैसे ही उसने छोड़ा, मेमना जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता पड़ता अपनी माँ के पास पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, देखा, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाते। लोमड़ी की बात सुनकर शेर उसकी योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने जंगल के सभी जानवरों के सामने लोमड़ी को इनाम दिया। दूसरी ओर वह मेमना घबराया हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उसने अपनी माँ से लिपटकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। महात्मा व्यापारी से कहते हैं, देखा बेटा, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को धोखा देता है। लोग उसका सम्मान नहीं करते, बल्कि उसे पागल समझते हैं। अगर शेर भी ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करता तो लोग उसे डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाते। फिर व्यापारी को समझाते हुए महात्मा बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन समस्या सुनकर धन देने की बजाय समाधान देने की कोशिश करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। व्यापारी ने महात्मा को प्रणाम किया और उनकी सीख मानकर
अपना जीवन बेहतर बना लिया। मित्रों, इस कहानी से हमने सीखा कि अच्छाई और दया के साथ-साथ बुद्धिमानी और संतुलन भी ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने से लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।